Recording in progress. Progress. Good morning, sir. Morning. Good morning, sir. Morning. Good morning, sir. Morning. Good morning, sir. Morning. Good morning, sir. तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग जो है बिल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे और हमारा जो है स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार का स्ट्रक्चर है। और साथ ही साथ जो है
ये आपको जितने प्रकार का लोड है उस लोड के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हम लोग को नॉर्मल जो है स्ट्रक्चर पे लगता है उस लोड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो बिल्डिंग क्या है, एनीवन को बताएंगे? मैं प्रीवियस 2 क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। आवाज मेरा सभी को जा रहा? आवाज सुनाई दे रहा है सभी को? यस सर। तो बताओ ये बिल्डिंग क्या है? सब बिल्डिंग है, क्लोज सरफेस है सर, जी रूफ से कवर रहता है। रूफ से कवर्ड रहता है और उसके भी सारे कंपोनेंट पार्ट्स होते हैं। जो सारे कंपोनेंट्स पार्ट्स बिल्डिंग में तुम्हारा क्या क्या है? बताइए। वॉल, विंडो, स्टेयर, डोर्स, डोर, रूफ, ये सब। अच्छा अच्छा। तो हम लोग को जैसे कि पता है कि बिल्डिंग क्या है और बिल्डिंग के पार्ट्स के बारे में जानते हैं। उसी पार्ट्स को मिलाकर हम लोग एक तैयार करते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर जो हम लोग का 3 प्रकार का टाइप होगा। ठीक है, 3 प्रकार का हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में आज पढ़ेंगे। पहला स्ट्रक्चर क्या है कि आपका लोड बियरिंग स्ट्रक्चर, दूसरा है फ्रेम्ड स्ट्रक्चर और तीसरा है कंपोजिट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपका जो नोट्स है वो मोडल पे आपको अवेलेबल करा दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड करके वहां से देख सकते हैं क्या है। अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि आपका स्ट्रक्चर का लेट से बच्चे लोग आ रहे हैं। ये हम लोगों का है लोड बियरिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर क्या होता है? the system of the building, ठीक है, the system of the building the comprising of the slabs, beams, loads, ठीक है, लोड बियरिंग वॉल्स, जितने भी सारे लोड बियरिंग आपका बीम और कॉलम्स जो हम इसमें प्रोवाइड किए, स्लैब लगाया है, उससे क्या होता है कि जितने भी सारे लोड है वो लोड बियरिंग से वो आपका लोड को ट्रांसफर करता है। ट्रांसमिट जो है आपका ग्राउंड को देता है या फिर आपका फाउंडेशन को प्रोवाइड करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लोड बियरिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरा बुक में लिखा है कि ए लोड बियरिंग स्ट्रक्चर ईच वॉल जितने भी सारे वॉल है इज अ स्ट्रक्चर मेंबर। ठीक है, वो स्ट्रक्चरल मेंबर का काम करता है। एंड वेट ऑफ द स्लैब कैरी द आपका वॉल्स, मतलब कि जितने भी सारे आपका वेट है आपका वॉल का, वो कैरी क्या कौन करता है? आपका वॉल करता है। एंड ट्रांसमिट टू द फाउंडेशन, मतलब कि वो ट्रांसमिट करता है जितने भी सारे लोड को वो आपका फाउंडेशन को। तो इसके हिसाब से हम लोग फाउंडेशंस देखना पड़ेगा कि हम लोग फाउंडेशंस में कितने आपका किस टाइप का हम लोग वहां पर फाउंडेशंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम लोग फाउंडेशंस में स्लैब का जो नीचे इंटरनल स्लैब है वहां पर स्लैब कितना प्रोवाइड करेंगे, उसके हिसाब से हम लोग जो है आपका फाउंडेशंस में
और एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जितने भी सारे लोड ट्रांसमिट हो रहा है तो एक दूसरे को जो कनेक्ट हो रहा है उस कनेक्शन पे ध्यान देंगे। तो ये सब जो है आपका लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में आपका दिखाया गया है। लोड बियरिंग स्ट्रक्चर जैसे कि यहाँ पर आपको एक दिखाया गया फिगर, इसमें क्या हो रहा है कि जितने भी सारे आपका स्ट्रक्चर का लोड है वो लोड किस पर पड़ रहा है, ये आपका जो आपका यहाँ पर ये जो आपको कॉलम दिया हुआ है उसके ऊपर पड़ रहा है। इस पोर्शन पे बीम तो नहीं प्रोवाइड किया गया है लेकिन एक स्लैब प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर देखो, देखिए कि एक स्लैब यहाँ से यहाँ तक आपका एक स्लैब लगा हुआ है, ठीक है। इधर से यहाँ तक आपको दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक स्लैब है। स्लैब का काम क्या है कि स्लैब जो लोड को कैरी कर, जितना भी सारा स्लैब है उसको कवर्ड किए हैं घर बनाने के लिए। और जो हम लोग को सिंपली यानी कि हम लोग यहाँ पर जो है कंक्रीट का हम लोग यहाँ पर कॉलम्स नहीं दिए। ये जो आपका कॉलम है ये कॉलम भी आपका किस चीज का दिख रहा है, आपका ब्रिक का, मैसनरी का, ठीक है, ब्रिक मैसनरी का दिख रहा है। या बॉन्डिंग का है, ब्रिक बॉन्डिंग का होगा या स्टोन बॉन्डिंग का। यानी कि हम लोग बॉन्ड चैप्टर जब पढ़ेंगे उसमें आप देखे होंगे कि बॉन्ड क्या होता है, किस टाइप का हम लोग का पास बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो भी आप बॉन्ड का इस्तेमाल करेंगे, इंग्लिश प्रेमिस स्ट्रेचर हेडर जो भी आप इस्तेमाल करेंगे वो सारे जो बॉन्ड है उसके हिसाब से यहाँ पर लोड को ट्रांसमिट कर रहा है। यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं कि जितने भी सारे आपका स्लैब का लोड है वो नीचे ग्राउंड की ओर स्लैब कर रहा है, प्रोवाइड दे रहा है, यहाँ पर लोड दे रहा है, ठीक है। ये सारा लोड क्या कर रहा है कि ग्राउंड को दे रहा है। एयर लोड क्या कर रहा है, जो स्लैब है स्लैब क्या कर रहा है, इधर से आपका इस आपको कॉलम को दे रहा है और इधर से आपका इधर से आ रहा है इस तरह का जो आपका वाल बना हुआ है, यानी बॉन्डिंग की आवाज बॉन्ड से आपका ट्रांसमिट हो रहा है। इसके जो नीचे अंडरग्राउंड में यहाँ पर जो हम लोग जो प्लिंथ लगाया है, ये प्लिंथ का जो पोर्शन है, प्लिंथ का जो पोर्शन है, ये प्लिंथ जो हम लोग लगाया है इस प्लिंथ को ये ट्रांसमिट कर रहा है। अब प्लिंथ से ट्रांसमिट कहाँ हो रहा है, प्लिंथ से आपका जो हम लोग को ट्रांसमिट किया जा रहा है वो आपका ग्राउंड में किया जा रहा है, ठीक है। ग्राउंड में फाउंडेशन को किया जा रहा है, फाउंडेशन से आपको ग्राउंड में वो ट्रांसफर हो रहा है लोड को। तो इसके लिए हम लोग का कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि हम लोग जब इस बिल्डिंग को बना रहे हैं पहले ही हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है कि हम लोग जब लोड बियरिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम लोग उसको ज्यादा हाइट तक नहीं दे सकते हैं। कुछ सुटेबिलिटी बात जो है उसको ध्यान रखना पड़ता है। तो क्या है कि ये लो कॉस्ट हाउसिंग होता है। फर्स्ट नंबर ऑफ क्या है कि लो कॉस्ट हाउसिंग होता है। दूसरा है इट इज सुटेबल फॉर द स्ट्रक्चर हैविंग द लो आपका हाइट, ठीक है। ये लो कॉस्ट में भी रहेगा और लो हाइट में इस्तेमाल करेंगे। हम इस पे ज्यादा आपका 10 तल्ला 15 तल्ला नहीं बना सकते हैं, यानी कि आपका बिल्डिंग में आपका ऊंचा बिल्डिंग इसमें नहीं बना सकते हैं। इसमें हम लोग नॉर्मल जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, नॉर्मल 1 फ्लोर से 2 फ्लोर, मैक्सिमम छोटा सा ऊपर में 3 फ्लोर के लिए हम लोग थोड़ा सा दे सकते हैं कि ऊपर में फ्लोर प्रोवाइड कर सकते हैं। उस पे जो वो ब्रिक है जो हम लोग मैसनरी किए हैं उसके नीचे में जो हम लोग जब प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस दौरान में भी ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हम 3 फ्लोर बना रहे हैं हम लोग को मिनिमम 10 इंची का वाल देना पड़ेगा नीचे साइड में ग्राउंड में, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर में जब बनाएंगे तो हम लोग को 10 इंची का वाल देना पड़ेगा। और अगर आपका सिंगल फ्लोर बना रहे हैं तो हम लोग 5 इंचेस का वाल वगैरह भी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं इंटरनल में। आउटर वाल और इंटरनल वाल सभी को पता है क्या होना चाहिए, क्या होता है। तो आउटर वाल क्या होता है कि जो हम लोग बाहर से, यानी कि जो हम लोग प्लिंथ पर हम लोग प्रोवाइड करते हैं बाहरी से हम लोग हिस्से से दिखता है, यानी कि चोर से बचाने के लिए हम लोग एक वाल का निर्माण करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं आउटर वाल, ठीक है, या एक्सटर्नल वाल। एक्सटर्नल वाल और इंटरनल वाल, इंटरनल वाल क्या है कि इंटरनल जितने भी सारे पार्टीशन के लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसको हम लोग इंटरनल वाल बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कि इंटरनल वाल और एक्सटर्नल वाल हम लोग जान गए क्या होता है। एक्सटर्नल इंटरनल के बाद हम लोग जितने भी सारे लोड है, ठीक है, लोड को हम लोग को यहाँ पर देखना पड़ता है कि किधर से सारा लोड आ रहा है और कैसे ट्रांसमिट हो रहा है आपका टू द सबसॉइल। मतलब कि सबसॉइल नीचे ग्राउंड में है, यानी कि जब हम लोग कोई भी घर का निर्माण कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोगों का यह स्ट्रक्चर है घर का, ठीक है, घर बना हुआ, ये किसी न किसी थ्रू से है कनेक्टेड है, ठीक है। कनेक्टेड होने के बाद फिर ये जो है ग्राउंड लेवल के बाद वॉल के थ्रू कनेक्टेड है। इसके बाद यहाँ पर आपका फाउंडेशन वगैरह प्रोवाइड किया गया है, यह फाउंडेशन यहाँ पर नीचे में लगाया गया है, सेम इधर भी आपका फाउंडेशन प्रोवाइड किया गया। तो हम लोग देख क्या रहे हैं कि जो मेरा वाल है, कॉलम है या फिर आपका वाल है, उसके थ्रू हम लोग यहाँ पर एक बीम भी प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर स्लैब भी प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको हम लोग प्रोवाइड कर दिए। इसके जितने भी सारे लोड आ रहा है, यानी कि जो W आ रहा है लोड, ठीक है, वो लोड क्या कर रहा है कि जितने भी सारे लोड आ रहा है उसको कॉलम के थ्रू हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं जितने भी सारे, और जो
आप जैसे कोई भी यहाँ पर जैसे कि आपका घर है, स्लैब है, तो स्लैब में हम लोग कोई भी आपका प्रोडक्ट को रखें, यानी कि नीचे फ्लोरिंग पोर्शन पे भी हम लोग कुछ सामान को रखते हैं, जैसे कि आपका कोई आपका हो गया सामान, टेबल हो गया, बेंच हो गया, चेयर हो गया, इसका भी सारा लोड किस पे आ रहा है, ये जो आपका स्लैब नीचे में प्रोवाइड किए हैं, ये सारा स्लैब क्या करता है कि लोड को कैरी करता है, और ये इस तरह से सारे कॉलम या जो आपका फाउंडेशन का कॉलम है उसमें हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। ये कॉलम क्या करता है, इस सारे लोड को ये ग्राउंड को ट्रांसमिट कर देता है। ठीक है, जब चैप्टर पढ़ेंगे तो फाउंडेशंस का, तो फाउंडेशन क्या करता है, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर कैसा बनाता है, कुछ स्ट्रक्चर ऐसे यहां से आकर ऐसे बनाता है, कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बनाता है, उस तरह से लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये लोड को सारा को अपना डिस्ट्रीब्यूशन इधर से आपका लोड को करता है। तो यहाँ पर जितने भी सारे सॉइल होंगे ये हार्ड होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, ताकि जो हम लोग सॉइल को लगाया है, मतलब जो सॉइल है नीचे अंडरग्राउंड में, यानी कि जो मेरा स्ट्रक्चर है उसका लोड का कैरी करना चाहिए, यानी कि जितने भी सारे लोड का उसका हम लोग कैरिंग देख रहे हैं कि जितना भी सारा हम लोग लोड को कैरी यहाँ कर ले रहा है। तो ये सारा जो लोड कैरी हो रहा है, लोड कैरी करने के बाद वो क्या कर रहा है कि टू द हार्ड स्ट्राटा, यानी कि हार्ड स्ट्राटा को ये ट्रांसमिट कर रहा है, ये फाउंडेशन। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ये आपका फाउंडेशन। फाउंडेशंस को भी हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं, यानी कि जैसा कि हम लोग लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर बनाए हैं, तो नीचे में भी आपका जो फाउंडेशंस बनेगा वो आपका स्टोन से बनेगा या फिर आपका ब्रिक से बनेगा। नीचे में फाउंडेशंस भी बनाएंगे तो वहां पर ब्रिक और स्टोन से बनाएंगे, हम लोग कॉलम से नहीं, वहां पर जो है कंक्रीट से नहीं बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि नीचे पोर्शन पे इस तरह का एक आपका लंबा लंबा दिख रहा है। ठीक है, तो नीचे पोर्शन पे क्या है कि आपका एक टिम्बर का प्रोवाइड करके इसको भी हम लोग एक सपोर्ट्स के लिए प्रोवाइड किए हैं, उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर बनाए हैं, यानी कि फ्रेम लगाया है। फ्रेम लगाने के बाद उस फ्रेम के हिसाब से देखो ऊपर में भी दिख रहा है कि एक फ्रेम लंबा लंबा यहाँ पर दिख रहा है, इस पोर्शन पे यहाँ पर भी दिख रहा है, इस तरह से स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ पर सारे में दिख रहा है, इस पोर्शन पे भी आपका जो है स्ट्रक्चर में दिख रहा है कि हम लोग फ्रेम का इस्तेमाल करके हम लोग स्ट्रक्चर को, जो स्लैब है, स्लैब को सपोर्ट पहुंचाने के लिए बीम के तौर पे हम लोग एक जो है आपका टिम्बर का इस्तेमाल किए हैं, यानी कि लकड़ी का बीट्स का इस्तेमाल किए हैं। वो बीट क्या कर रहा है कि लोड को कैरी कर रहा है, और जो आपका नीचे साइड में जो ये आपका पोर्शन बना हुआ है, यानी कि जो ये पोर्शन है, इस पोर्शन को ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है, लोड को ट्रांसमिट कर रहा है। ये ट्रांसमिट होने के बाद ये क्या कर रहा है, वाल को दे रहा है, और वाल क्या कर रहा है कि फिर से इस स्लैब को दे रहा है, ये स्लैब फिर से इसको वाल को दे रहा है, और इस तरह से हम लोग प्लिंथ को प्रोवाइड कर दिए। ये हमारा प्लिंथ एरिया हो गया। ठीक है, प्लिंथ हो गया। प्लिंथ को प्रोवाइड होने के बाद क्या होता है कि कुछ ग्राउंड में ऑटोमेटिक यहाँ से ट्रांसफर हो जाता है, और कुछ क्या होता है कि आपका जो यहाँ फाउंडेशंस बनाए हैं, इस फाउंडेशंस में हम लोग को ट्रांसफर होता है, यानी कि जो ये फाउंडेशंस हम लोग का निर्माण किया गया है, उस फाउंडेशन से ही सारा जो लोड होगा वो नीचे ग्राउंड की ओर ट्रांसमिट करेगा। उसी को हम लोग बोलते हैं लोड बियरिंग स्ट्रक्चर। लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हम लोग इसको हाई राइज नहीं बना सकते हैं, यानी कि हैवी ऊंचा ऊंचा नहीं बना सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि हम लोग जब भी बनाएंगे इस घर को, जिसके पास लो कॉस्ट है, यानी कि जो घर बनाने के लिए जिसके पास कम पैसा है वही इसका निर्माण करता है। ठीक है, तो कम पैसा वाला यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कि जितने भी सारे स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर हम लोग देखिए कि जितने भी सारे फाउंडेशंस के हिसाब से हम लोग यहाँ पर देख लिए कि ये आपका स्ट्रक्चर में हम लोग यहाँ पर किए। अब आ जाता है कि ये स्ट्रक्चर तो हम लोग का फाउंडेशन तो बन गया। फाउंडेशन में क्या हो रहा है कि जितने भी सारा आपके ये आपका बन रहा है, यानी कि जो आपका फाउंडेशन क्या कर रहा है कि आपका ग्राउंड को ये लोड को ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर खत्म होने के बाद ये क्या होगा, नेगलेक्ट हो गया, यानी कि खत्म हो गया। ये पोर्शन क्या होगा, ऑटोमेटिक यहाँ पर जैसे ही आपका लोड पड़ रहा है, लोड को क्या हो रहा है, यहाँ पर गायब हो जा रहा है। यानी कि जब आपका ग्राउंड में ये लोड जा रहा है तो सारा लोड क्या हो रहा है कि ग्राउंड क्या कर रहा है, अपने आप में उसको रिसीव करके खत्म कर दे रहा है। तो हम लोग जो है फाउंडेशंस में इसका निर्माण करते हैं, फाउंडेशंस में इसको लगाते हैं। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि इसके ऊपर में और भी डिफरेंट डिफरेंट प्रकार का लोड लगेगा। जैसे इधर से कोई हवाएं आ रहा है, ठीक है, हवा आ रहा है, हवा इसके ऊपर में लग रहा है,
ठीक है, हवा आने के बाद वो वाल के ऊपर में एक लोड प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि लोड अपना एक लोड ठोकर मार रहा है, और उसके बाद भी यहाँ पर एक लोड हो गया। ठीक है, कुछ इस जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसका खुद का अपना एक लोड होगा। तीसरा क्या है कि आपका जो यहाँ पर कोई भी आपका प्रोडक्ट रखा हुआ है नीचे ग्राउंड में, जैसे कि आपका हो गया टेबल हो गया, बेंच हो गया, ये सब पोर्शन में सारा कुछ रखा हुआ है, तो उसके उसमें हम लोग रखा हुआ है, तो भी अपना एक लोड होगा। तो वो सब सारे कहाँ पर आएगा, तो सारे डेड लोड में आएगा। ठीक है, लोड में हम लोग लोड डिस्ट्रीब्यूशन में देख लिए, लोड में हम लोग जान गए कि कितना प्रकार का लोड होता है। अब लाइव लोड का बात करते हैं। तो लाइव लोड क्या है, जितने भी प्रकार का यहाँ मूवेबल वर्क होता है, यानी कि कोई भी आदमी आ रहा है, कोई आदमी जा रहा है, वो मूव हो रहा है, कभी आपका ऊपर बैठ रहा है, कभी नीचे बैठ रहा है, यानी कि मूव किसी उस कॉर्नर पे जा रहा है, कभी उस कॉर्नर पे हो रहा है। तो जितने भी सारे आपका लोड क्या हो रहा है कि ऑटोमेटिक मूव कर रहा है, यानी कि अभी 10 मिनट आधा घंटा यहाँ बैठा, 10 मिनट 15 मिनट उधर बैठा, फिर उधर घुमा इधर घुमा, ये आपका लाइव लोड है। यानी कि आपका नॉर्मली हम लोग जो है लाइव वहां पर जो है कुछ देर के लिए वहां पर लोड आया, फिर वहां से लोड ट्रांसफर होकर कहीं और चला गया, फिर उधर से लोड आया कहीं और चला गया। तो सारे जो स्ट्रक्चर में हम लोग लोड को हम लोग ध्यान रखना पड़ता है। और साथ ही साथ जब इस तरह का स्ट्रक्चर लोड बियरिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो जहां पर सिस्मिक लोड आते हैं वो आपका ये झेल नहीं पाता है, सिस्मिक लोड में ये आपका झेल नहीं पाता, ये कहीं ना कहीं आपका क्रैक आ जाता है। जैसे इस पोर्शन से कोई क्रैक आ जाएगा, कोई इस पोर्शन से आपका इस पोर्शन से आपका क्रैक आ जाएगा, यहाँ से इस तरह से क्रैक प्रोवाइड कर देगा, इधर से आपका क्रैक प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, ये आपका जो बीम बना हुआ इसमें आपका क्रैक आ जाएगा, तो कॉलम बना हुआ इस कॉलम में क्रैक आ जाएगा। इस तरह से हम लोग वहां पर देख रहे हैं कि जितने भी सारा सिस्मिक लोड, यानी कि जितने भी अर्थक्वेकिंग लोड आता है, यानी कि घर जब हिलता है अर्थक्वेक की वजह से, उसके वजह से भी यहाँ पर जो है लोड के कारण यहाँ पर चेंजेस आ जाता है, यानी कि जो स्ट्रक्चर बनाया है वो फेलियर कर जाता है। इसीलिए हम लोग इसको हाई राइज नहीं बनाते हैं, लो कोस्टिंग में बनाते हैं। साथ ही साथ जो है आपका ये अर्थ जोन पोर्शन पे नहीं बनाना चाहिए। इस स्ट्रक्चर को हम लोग अर्थ जोन जहां पर है उस पोर्शन पे यहाँ पर इस घर को नहीं बनाते हैं। फिर है सुटेबल फॉर द लोकल कंस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल इन कंस्ट्रक्शन, यानी कि जितने भी सारे लोकल कंस्ट्रक्शन, यानी कि जितने भी सारे प्रकार का आपका यहाँ पर लोकल मटेरियल के थ्रू हम लोग इसको बनाते हैं। लोकल मटेरियल क्या होता है, जैसा कि आपका मिट्टी, जैसा कि आपका ब्रिक, ठीक है, यानी स्टोन, फिर आपका टिम्बर, इस तरह का लोकल मटेरियल है। सारे मटेरियल को मिलाकर हम एक घर का निर्माण किए हैं, यानी कि रहने के लिए हम एक नॉर्मल स्ट्रक्चर बना दिए हैं। ठीक है, उसमें सिर्फ जो हम लोग यहाँ पर रहते हैं। तो हम लोग देखें कि लोड बियरिंग स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, यहाँ आपका लोड बियरिंग स्ट्रक्चर के बारे में हम अभी डिस्कस कर दिए हैं। किसी को कुछ पूछना है, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर क्या है? किसी को पूछना है लोड बियरिंग स्ट्रक्चर क्या है? हाँ सर, एक बार और से बता दीजिए सर। बिल्कुल बता दे रहे हैं, बता दीजिए। लेट से क्लास ज्वाइन किए थे क्या? जी सर। अच्छा ठीक है, बता दे रहे हैं। तो देखो लोड बियरिंग स्ट्रक्चर क्या आता है। लोड बियरिंग स्ट्रक्चर जितने भी प्रकार का आपका ईच वाल, जितने भी सारे वाल है उसके थ्रू क्या होगा, सारा लोड का वो आपका ट्रांसमिट करेगा। जो आपका स्लैब का लोड है, यानी कि जो ऊपर में छत लगाया है, ये जो आपका पोर्शन पे यहाँ पर देख रहा है कि एक यहाँ से दिख रहा है, नीचे पोर्शन पे दिख रहा है कि ये आपका छत लगा हुआ है, इस पोर्शन पे भी सारा छत देख रहा है कि इस पोर्शन पे छत लगा हुआ है। तो छत का जितना भी सारा लोड है वो क्या कर रहा है कि वाल को ये ट्रांसमिट कर रहा है, यानी कि कुछ भी लोड देंगे तो ये इसके ऊपर में लोड लगेगा। ये लोड इस स्लैब को दे रहा है, इस स्लैब के साथ यहाँ पर जितने भी सारा लोड आ रहा है, इधर से आपका लोड आ रहा है, ये सारा लोड क्या कर रहा है, कॉलम के थ्रू, यानी कि वाल के थ्रू, कॉलम के थ्रू जितने भी सारा लोड है क्या कर रहा है कि ये नीचे प्लिंथ वाला पोर्शन को प्रोवाइड कर दे रहा है। यानी कि प्लिंथ में लोड आ गया, साफ पूरा प्लिंथ में लोड भर गया इधर से इधर तक। अब लोड क्या करेगा, नीचे ग्राउंड को देगा, यानी कि ग्राउंड पोर्शन में जो आपका फाउंडेशन बना हुआ है उस फाउंडेशन को ये ट्रांसमिट कर देगा। तो फाउंडेशन भी हमारा लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में कैसा बनता है, तो हम लोग वहां पर मैसनरी वर्क से करते हैं, यानी कि आपका ब्रिक का मैसनरी करेंगे या फिर स्टोन का मैसनरी करेंगे। उस मैसनरी के थ्रू वहां पर हम लोग फाउंडेशन का निर्माण करेंगे नीचे ग्राउंड में। और उस ग्राउंड में मैसनरी वर्क करने के बाद हम लोग जो है
जो स्ट्रक्चर है आपका नीचे ग्राउंड तक प्रोवाइड कर देंगे, यानी कि जो आपका मिट्टी होगा हार्ड स्ट्राटा तक पहुंचा देंगे। उस हार्ड स्ट्राटा के बाद वह जितना भी सारा लोड क्या करेगा, मिट्टी को ट्रांसफर कर देगा, यानी कि वहां पर आपका सारा लोड को खत्म कर देगा। तो इस तरह से हम लोग वहां पर देखें। हार्ड स्ट्राटा क्या है? हार्ड स्ट्राटा क्या है? हार्ड स्ट्राटा देखो क्या होता है कि जो हमारा ग्राउंड है, यानी कि जो मेरा देखो हार्ड स्ट्राटा क्या होता है, जो मेरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग फाउंडेशंस का निर्माण करेंगे। ये हमारा फाउंडेशंस है, ठीक है। फाउंडेशंस जो भी आपका नीचे पोर्शन में कनेक्टेड रहेगा, यानी कि जो हम लोग मिट्टी के अंदर बनाए हैं, ये हमारा जीएल है, ठीक है, ये हमारा जीएल है, यानी कि ग्राउंड लेवल यहाँ है, ठीक है। ये पोर्शन क्या है, जीएल है, ये पोर्शन को हम लोग जीएल बोल रहे हैं, यहाँ पर हम लिख दिए हैं, लेकिन ये पोर्शन मेरा जीएल है। तो ग्राउंड लेवल से जितना आपका डेप्थ हुआ, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन, यानी कि जितना फाउंडेशन का हम लोग हाइट इस्तेमाल करेंगे, यानी कि नीचे से आपका, उसको हम लोग बोलते हैं डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन। अब यहाँ से ये जो पोर्शन किसी भी मिट्टी, यानी कि जब हम लोग स्लैब नीचे प्रोवाइड कर रहे थे जिससे ये कनेक्टेड है, यानी कि जिसके ऊपर ये रखा हुआ है, ठीक है, तो वहां का जो मिट्टी है वो स्ट्रांग होना चाहिए, यानी कि बहुत ही टाइट होना चाहिए, या कॉम्पैक्शन किया हुआ होना चाहिए, यानी कि जो हम लोग स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं उसका लोड को झेल सके वो मिट्टी। अगर ये मिट्टी अगर नहीं झेल पाता है, तो जो मेरा स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है वो क्या होगा कि ऑटोमेटिक थोड़ा सा नीचे की ओर मूव करेगा। तो जो मेरा स्ट्रक्चर है उस तरह कुछ तरह का इस तरह का दिखेगा, ठीक है, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा। तो यहाँ डॉटेड वाला जो पोर्शन दिखाया है, यानी कि यहाँ तक था और इतना एरिया तक, यानी कि जो ये डिस्टेंस दिख रहा है इस डिस्टेंस तक आपका, ये आपका नॉर्मल डिस्टेंस, और ये आपका जो ये आपका डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस आया उसको हम लोग बोलते हैं सेटलमेंट फेलियर। तो सेटलमेंट फेलियर ना हो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर जो हार्ड स्ट्राटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हार्ड स्ट्राटा उसको बोलते हैं वो कठोर मिट्टी जिसका हम लोग वहां पर बिल्डिंग स्ट्रक्चर के नीचे वहां पर जब मिल जाता है खुदाई के दौरान, उस जगह तक हम लोग फाउंडेशन वहां से ही हम लोग लेते हैं। समझ में आ गया हार्ड स्ट्राटा? यस सर। हार्ड स्ट्राटा समझ में आ गया। और कुछ? तो लोड सर, इसको लोड तो चारों तरफ पड़ता होगा ना आखिर? हार्ड स्ट्राटा का लोड चारों तरफ, देखो हार्ड स्ट्राटा, देखो यहाँ पर हार्ड स्ट्राटा जो मिट्टी है ये नॉर्मल इतना ही छोटा नहीं है, ये हार्ड स्ट्राटा इस एरिया का है, इतना बड़ा है। तो हम लोग इसके ऊपर में एक छोटा सा पोर्शन पे रख रहे हैं आपका फाउंडेशन को, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, लोड को झेल सकता है, यानी कि नीचे जमीन के अंदर में जब कुछ देर खुदाई करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपका मिट्टी चेंज होगा, आपको कुछ देर आपका, जैसे कि आपका 15 इंची कुछ खोदेंगे तो आपका ऊपर का सब सॉइल मिलेगा, ठीक है। उसके बाद कोड़ेंगे तो आपका थोड़ा सा चेंज होगा मिट्टी का कलर, और मिट्टी का स्ट्रेंथ भी चेंज होगा। उसके बाद फिर कोड़ेंगे, फिर आपका मिट्टी का कलर भी चेंज होगा, स्ट्रेंथ भी चेंज होगा। तो इस तरह से जब हम लोग देख लेंगे कि आपका 1.5 मीटर या 2 मीटर तक हम लोग खुदाई किए हैं, तो 1.5 और 2 मीटर के बाद वहां पर बहुत ही कठोर मिट्टी आना शुरू हो गया, यानी कि वहां नीचे धरती के नीचे क्या हो रहा है कि कुछ आपका स्टोन का पार्ट मिल रहा है, कुछ आपका कुछ हैवी आपका जो मिट्टी सॉइल मिल रहा है, यानी कठोर से कठोर मिट्टी मिल रहा है। हम लोग वहां पर कोड़ने में ज्यादा वक्त लग रहा है। और ऊपर वाला पोर्शन में क्या कि 2 कुदाली मारे ऑटोमेटिक ऊपर वाला पोर्शन लेयर जो है ऑटोमेटिक कट के हट गया। तो ऊपर का और नीचे का दोनों में क्या डिफरेंस है, नीचे क्या हो रहा है कि हीट की वजह से वो अपना जो है लॉन्ग टाइम के बाद वो अपना चेंज कर रहा है, यानी कि वो हार्ड होता जा रहा है नीचे पोर्शन वाला। और अपर सरफेस में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक जो है जितने भी सारे जो एलिमेंट है, यानी कि आपका गैसियस है, आपका कुछ सॉइल है, कुछ आपका सॉलिड है, इस तरह से आपका कुछ वाटर है, जिसके वजह से वो क्या कर रहा है कि ऊपर का पोर्शन थोड़ा कमजोर है, यानी कि आपका नॉर्मल है। और नीचे में क्या हो रहा है कि जैसे हीट आपका धरती के अंदर में पूरा हीट है, सभी को पता है कि नीचे के अंदर में और क्रस्ट मेंटल कोर है, तो उसके जो आपका जो कोर है वो पोर्शंस में बहुत ही ज्यादा तीव्र आपका गर्म है, उसके बाद थोड़ा सा कम गर्म है, उसके बाद उसी के हीट की वजह से ऊपर का जो पोर्शन है वो आपका धीरे धीरे हार्ड होता चला जाता है, ठीक। और अंदर जो है जो हैवी पत्थर का निर्माण होता है नीचे पोर्शन में,
तो इस तरह से वहां पर जो हार्ड होते जाएगा, जहां पर हम लोग को हार्ड मिल जाएगा उसी को हम लोग बोलता है एक स्ट्राटा। स्ट्राटा मतलब क्या होता है? सतह। ठीक है, स्ट्राटा मतलब होता है सतह। वो जब स्ट्राटा हम लोग को प्रोवाइड कर दिया गया है तो वो क्या होगा कि हार्ड स्ट्राटा जब मिल गया उसके बाद हम लोग वहां से स्ट्रक्चर को हम लोग उठा सकते हैं। यानी कि जो मेरा स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि इसके नीचे भी आपका कुछ फाउंडेशन होगा। ठीक है, नीचे भी यहाँ पर भी हम लोग फाउंडेशन प्रोवाइड किए होंगे और इस पोर्शन पे भी फाउंडेशन प्रोवाइड किए होंगे। तो ये आपका 1.5 मीटर से 2 मीटर का हम लोग नीचे गहरा करके हम लोग बनाए होंगे। तो गहरा करके फाउंडेशन में हम लोग नीचे स्लैब लगाए, इस तरह का स्लैब हम लोग कंक्रीट का स्लैब प्रोवाइड किए और स्लैब के ऊपर में इस तरह से ब्रिक वॉल करता चले आए हैं। नीचे से करते करते हम लोग जो है इस पोर्शन तक आ गए हैं। इस पोर्शन तक आने के बाद जैसे कि इस जो आपका दिख रहा है यानी प्लिंथ वाला पोर्शन है, प्लिंथ वाला पोर्शन के नीचे तक जितने भी सारे हैं हम लोग वहां पर 20 इंची 25 इंची का दीवार हम लोग बना चुके हैं। 20 से 25 इंची का दीवार मतलब कि उस तरह का उतना मोटा हाइट, इस तरह का हम लोग दीवार बनाते हैं। यानी कि हम लोग उस यहाँ पर फाउंडेशंस में नीचे देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि वहां पर जो होगा कि मेरा जो सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो लोड बियरिंग कैपेसिटी इंक्रीज करेगा, अगर सरफेस एरिया कम रहेगा तो लोड बियरिंग कैपेसिटी कम रहेगा। यानी फाउंडेशन के लिए स्लैब को प्रोवाइड इसलिए करते हैं और इस तरह का हम लोग 25 इंची का दीवार या 20 इंची का दीवार इसलिए बनाते हैं नीचे कि लोड को ये झेल सके, लोड को ये सह सके। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब आते हैं लोड बियरिंग स्ट्रक्चर जो है, पूरे स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे अभी हम बता दिए कि जितने भी सारे स्लैब और कॉलम का जो स्ट्रक्चर है उसका लोड को ये झेल आपका कैरी करके वो लोड क्या करता है, कॉलम और बीम को ट्रांसफर करता है। यहाँ पर सुटेबिलिटी कुछ लाइंस है, उसको ध्यान रखेंगे। पहला क्या है, इट इज सुटेबल फॉर द लो कॉस्ट बिल्डिंग। यहाँ पर जो है लो कॉस्ट हाउसिंग जब करते हैं, लो कॉस्ट बिल्डिंग बनाते हैं, उस दौरान में इसका हम लोग स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ स्ट्रक्चर हैविंग लो हाइट, हम लोग जो हाइट भी प्रोवाइड करेंगे इसमें लो हाइट जो होगा कम से कम देंगे, इसका ज्यादा हाइट का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। समझ में आ गया? लो हाइट, लो आपका कॉस्ट। लो कॉस्ट के बाद अब आ जाता है आपका कि इस हाउस को, ठीक है, जो जहां पर नॉन अर्थक्वेकिंग जोन है वहां पर निर्माण करते हैं। जहां पर अर्थक्वेकिंग जोन है उस पोर्शन पे नहीं करते हैं। जैसे कि हमको पता है कि नेपाल का कुछ पोर्शन है जहां से अर्थक्वेक बहुत ही तीव्र गति से आपका निकलता है और बिहार का कुछ पोर्शन को क्षति पहुंचाता है। ठीक है, हम लोग इसका निर्माण करते हैं आपका बिहार का आपका दक्षिणी हिस्सा, दक्षिण में, फिर झारखंड में, फिर आपका यहाँ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये मिडिल पोर्शन में इसका इस निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी कि कम से कम खर्च वाला, कम कॉस्ट वाला जो आदमी है इस तरह का इस घर का निर्माण करता है। जहां पर आपका अर्थक्वेकिंग फोर्स जोन ज्यादा है उस पोर्शन पे इसका कम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर फिर आ जाता है सुटेबल फॉर द लोकल कंस्ट्रक्शन मटेरियल आर यूज्ड। जितने भी सारे लोकल कंस्ट्रक्शन मटेरियल है इसका यूज के साथ हम लोग इसका निर्माण करते हैं। यानी कि जितने भी सब प्रकार का लोकल कंस्ट्रक्शन है उसका निर्माण से हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। तो लोड बियरिंग स्ट्रक्चर सभी को अच्छे प्रकार से समझ में आ गया है? यस सर। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं आपका फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। आप लोग सभी आपको अपना म्यूट कर लीजिए, पीछे से गाना सुनाई दे रहा है। रंजन कुमार सोनी, स्पेशल इन्विटेशन देना पड़ेगा क्या म्यूट करने के लिए? चलो ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। ये आपका जो मूडल पे है, ठीक है, मूडल पे अभी आपको शो करेगा यहाँ पर यूनिट 2, ठीक है, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एंड साइट इन्वेस्टिगेशन, दोनों आपका शो करेगा, वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। ये आपका इसमें जो हम बोले हैं वही चीज लिखाया गया है, सुटेबल, ठीक है, इट इज ऑल्सो सुटेबल फॉर लो कॉस्ट आपका स्ट्रक्चर हैविंग, ठीक है, लो हाइट के लिए, और यहाँ पर जो नॉन अर्थक्वेकिंग जोन में इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ लो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के साथ इसका निर्माण करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि कुछ फ्रेम, हम लोग थोड़ा सा पॉइंट्स को और डिस्कस कर दे रहे हैं
कि अगर हम लोग इस तरह से लोड बियरिंग स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ पर हम लोग वाल का इस्तेमाल किए हैं ईटा का, और इसी तरह से हम लोग ईटा का निर्माण जो है ग्राउंड लेवल के नीचे भी किए हैं, दोनों साइड में दिख रहा है। यानी कि ईटा जो बनाया है, ईटा का वाल का यहाँ से जैसे स्टार्ट हुआ, ये पूरा जो होगा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब इसके ऊपर में हम लोग जो है कुछ फ्रेम को प्रोवाइड करेंगे, यानी कि यहाँ पर लोहे का इस तरह का हम लोग पोर्शन को प्रोवाइड कर देंगे, और पोर्शन को प्रोवाइड करने के ऊपर में हम लोग इसका स्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे। आपका ट्रस फ्रेम लगाएंगे, ट्रस फ्रेम लगाएंगे, ट्रस को हम लोग लगाकर, ट्रस रूप को लगाकर हम लोग उसका छत को बना देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जैसे वर्कशॉप वाला पोर्शन है, उस तरह का पोर्शन हम लोग देखे हैं, बहुत जगह देखे होंगे कि इस तरह का आपका कुछ रॉड का इस्तेमाल, कुछ आपका पाइप का इस्तेमाल, कुछ आपका एंगल का इस्तेमाल, कुछ आपका यहाँ पर वुडन मटेरियल का इस्तेमाल करके हम लोग इस तरह का ट्रस मेंबर बनाते हैं, ट्रस फ्रेम बना देते हैं। ट्रस फ्रेम बनाने के बाद उस स्ट्रक्चर के ऊपर में प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये क्या हो गया कि हमारा लोड बियरिंग स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, लोड बियरिंग वाल हो गया दोनों साइड। यहाँ पर आपका लोड बियरिंग स्ट्रक्चर पूरा फिगर को हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, पूरा फिगर को हम लोग लोड बियरिंग स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। अब आ जाता है यहाँ पर जो है, ये आपका पोर्शन में रूफ ट्रस है, यहाँ पर ग्राउंड लेवल हो गया। ग्राउंड लेवल के बाद यहाँ पर वो ये आपका नीचे पोर्शन पे बेड कंक्रीटिंग किए हैं, यहाँ पे प्लिंथ का पोर्शन प्रोवाइड किए हैं, और अपर पोर्शन में फ्लोरिंग किए हैं, ठीक है। फ्लोरिंग मतलब कि ऊपर पोर्शन पे हम लोग सीमेंट का सेंट का और स्मॉल चिप्स ऑफ एग्रीगेट, यानी कि चिप्स का इस्तेमाल करके यहाँ पर जो है पोर्शन प्रोवाइड किए हैं। प्रोवाइड करने के बाद बेड कंक्रीट का, यहाँ पर जो है बेड कंक्रीट दिख रहा है, बेड कंक्रीट उसी को बोलते हैं जहाँ पर चिप्स लगा हुआ है। ऊपर पोर्शन में सीमेंट और मोटार का इस्तेमाल, सिंपली बोलते हैं यहाँ पर मोटार है, यहाँ पर जो है कंक्रीट है, और यहाँ पर जो है नीचे पोर्शन पे अर्थ फिलिंग किया गया है, यानी कि मिट्टी को भरा गया है। दो कॉलम के बीच, यानी घर का नीचे का स्ट्रक्चर के बीच में हम लोग क्या करते हैं, आपका ग्राउंड लेवल है तो इसी के ऊपर में हम लोग जो है मिट्टी ऑटोमेटिक इस पोर्शन पे भरा हुआ है। तो यहाँ पर देख लिए, यहाँ पर जो घर के अंदर में नीचे पोर्शन पे भरा हुआ है, ये कंक्रीटिंग का बना हुआ रहता है सीमेंट का। तो सीमेंट का जो रेशियो है, यानी कि जो ये स्लैब लगाया है, इधर भी आपका स्लैब दिख रहा है, इस स्लैब का रहता है 1:3, नहीं 1:1.5:2, ठीक है, यहाँ पर 1:3। इस तरह का हम लोग जो है कंक्रीट का इस्तेमाल करते हैं। कंक्रीट का इस्तेमाल करने के बाद इसमें हम लोग प्रोवाइड करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पीस कंक्रीट सर। हाँ, फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? और सर M20 कंक्रीट से बना होता है सर। M20 से बना हुआ रहता है, ठीक है, M20 से हम लोग बनाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं PCC, नॉट RCC हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। PCC मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट का इस्तेमाल करते हैं। RCC मतलब रेनफोर्समेंट उसमें हम लोग प्रोवाइड करेंगे, तब वो RCC पोर्शन हो जाएगा। कहीं पर हम लोग RCC प्रोवाइड करते हैं, कहीं पर नहीं करते हैं। जहां पर नहीं करेंगे वो PCC होगा, जहां पर करेंगे उसको RCC बोलेंगे। हम लोग यहाँ अच्छे प्रकार से हम लोग जो है लोड बियरिंग स्ट्रक्चर का हम लोग जान गए हैं, ठीक है। लोड बियरिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर जो है हम लोग पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे फ्रेम्ड स्ट्रक्चर, यानी कि फ्रेम्ड स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग अभी देखेंगे। ये हमारा फ्रेम्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। फ्रेम्ड स्ट्रक्चर जैसा कि हम लोग पोर्शन पे दिख रहा है कि हम लोग 2 तल्ला, 4 तल्ला, 5 तल्ला, 10 तल्ला, इस तरह से हम लोग जितने भी अपना हाई राइज बिल्डिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारा बिल्डिंग क्या है, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर कहलाता है। फ्रेम्ड स्ट्रक्चर क्या होता है कि इसमें हम लोग फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फ्रेम मतलब ये जो आपका इस तरह का स्ट्रक्चर में फ्रेम दिख रहा है, ये आपका एक फ्रेम है, इधर भी आपका एक फ्रेम बना हुआ, 2, 3, 4 इस तरह से फ्रेम बना हुआ है। नीचे पोर्शन पे ये आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक है। ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन पे यह जो आपका निर्माण किया गया है, ये आपका ग्राउंड लेवल है। यहाँ से यहाँ तक ग्राउंड लेवल है इस पोर्शन में। ये ग्राउंड लेवल में नीचे से जैसे ही हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं, ये हो गया आपका जितने भी सारे कॉलम, यानी कि ये जो आपको इस पोर्शन पे यहाँ से लंबा वाला जो दिख रहा है कॉलम है, यहाँ पर भी कॉलम है, ठीक है, यहाँ पर भी कॉलम है। इस तरह से सेम इस डायरेक्शन में भी कॉलम होगा, ठीक है, उस साइड में। अब कॉलम के साथ यहाँ पर बीम प्रोवाइड कर दिए, 1, 2, 3, ठीक है। नीचे पोर्शन वाला बीम है, और ये अपर पोर्शन वाला क्या है, स्लैब है। यानी कि यहाँ पर देखो कि हम लोग जो है इस पोर्शन पे एक ही सिंगल दिखाया है, इस पे 3 दिखाया है, लाइन 3 दिखाया है, इसमें 3 दिखाया है। यानी कि एक नीचे बीम प्रोवाइड किया गया है, ऊपर एक स्लैब प्रोवाइड किया गया है।